जून 1984 रात्रि 10 बजे अमृतसर पंजाब। स्वर्ण मंदिर की स्वर्णिम परछाई सरोवर के शांत जल पर कांप रही थी, पर उस रात यह शांति केवल ऊपर से दिखाई दे रही थी। मंदिर की दीवारों के भीतर तनाव जमा हो चुका था और बाहर पूरे शहर की सांसें थमी हुई थीं। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी के सामने महीनों से एक ही प्रश्न रखा जा रहा था, क्या भारत अपने ही सबसे पवित्र स्थलों में से एक के भीतर उभरते सशस्त्र संकट को सहता रहे या फिर इतिहास का सबसे कठोर निर्णय ले। पंजाब कई महीनों से भय, हत्या, धमकियों और अलगाववादी नारों की आग में जल रहा था। प्रशासन के लिए हर बीतता दिन नियंत्रण खोने जैसा था। स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर जरनैल सिंह भिंद्रानवाले और उसके समर्थक मजबूत मोर्चों में डटे हुए थे। ऊंची इमारतों पर चौकसी थी, खिड़कियों के पीछे हथियारबंद परछाइयां थी और संकरी गलियों में हर आहट पर नजर रखी जा रही थी। मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं रह गया था, वह एक दुर्ग में बदल चुका था। हजारों श्रद्धालु भी उसी परिसर में मौजूद थे, जिनमें महिलाएं, वृद्ध और बच्चे भी शामिल थे। बाहर से देखने वालों के लिए ये समझना कठिन था कि भीतर कौन श्रद्धालु है और कौन योद्धा। यही वह उलझन थी जिसने निर्णय को और भयावह बना दिया। दिल्ली में बंद कमरों के भीतर बैठकों का दौर चल रहा था। नक्शे मेजों पर फैले थे, खुफिया रिपोर्टें पढ़ी जा रही थी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी हर संभावना का अनुमान लगा रहे थे। जनरल अरुण श्रीधर वैद्य तथा अन्य अधिकारियों को स्पष्ट था कि ये कोई साधारण अभियान नहीं। एक ओर राष्ट्र की सुरक्षा थी, दूसरी ओर करोड़ों लोगों की आस्था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर सफलता का कोई आसान मार्ग भी नहीं था। अंततः आदेश जारी हुआ। सेना अमृतसर की ओर बढ़ने लगी। शहर के रास्तों पर सैन्य वाहनों की आवाज गूंजने लगी। 3 जून 1984 की रात तक अमृतसर लगभग सील किया जा चुका था। संचार सीमित कर दिया गया, आवाजाही रोकी गई और शहर को बाहरी दुनिया से काट दिया गया। जिन गलियों में दिन में व्यापार और भीड़ रहती थी, वहां अब बख्तरबंद गाड़ियों की परछाइयां थीं। मंदिर के बाहर सैनिक तैनात थे, भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। सरोवर के जल में पड़ती रोशनी अब शांत नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इतिहास स्वयं किसी आने वाले तूफान को देख रहा हो। 5 जून की रात अंधेरा गहराते ही पहला बड़ा कदम उठाया गया। सेना ने परिसर में प्रवेश का प्रयास किया। जैसे ही जवान आगे बढ़े, अचानक गोलियों की तेज बौछार शुरू हो गई। संकरी जगहों, ऊंची इमारतों और छिपे मोर्चों से चल रही गोलीबारी ने अभियान को तुरंत कठिन बना दिया। सैनिकों को अनुमान था कि प्रतिरोध होगा, पर प्रतिरोध की तीव्रता ने सभी को चौंका दिया। हर सीढ़ी, हर खिड़की, हर कोना खतरे में बदल चुका था। रात गोलियों, धुएं और चीखती चेतावनियों से भर गई। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, पर हर कदम भारी कीमत मांग रहा था। अंधेरे में दिशा पहचानना कठिन था। मंदिर परिसर की संरचना ने रक्षकों को बढ़त दी हुई थी। कई जवान घायल हुए, कई वहीं गिर पड़े। दूसरी ओर भीतर फंसे श्रद्धालु भय में सिमट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं, कहां छिपे, किससे बचे। आस्था का स्थान युद्ध भूमि बन चुका था। जब पैदल कार्रवाई अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी, तब अधिक भारी शक्ति का प्रयोग किया गया। बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ाए गए। गोलियों की आवाज अब भारी विस्फोटों में बदलने लगी। अकाल तख्त, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र था, भीषण संघर्ष का मुख्य बिंदु बन गया। रात के अंधेरे में उठती आग, टूटती दीवारें और धुएं से ढकी आकृतियां उस दृश्य को किसी दुष्स्वप्न में बदल रही थी। अमृतसर शहर दूर खड़ा यह सब सुन रहा था, पर देख नहीं पा रहा था। 6 जून की सुबह जब पहली रोशनी फैली, तब परिसर का दृश्य बदल चुका था। जहां रात में प्रकाश और प्रार्थना थी, वहां अब धूल, धुआं और विनाश के निशान थे। कई इमारतें क्षतिग्रस्त थीं। गोलियों के निशान पत्थरों पर अंकित थे। सरोवर के किनारे बिखरी वस्तुएं बता रही थीं कि वहां कैसी अफरा तफरी गुजरी होगी। जरनैल सिंह भिंद्रानवाले मारा जा चुका था। अभियान सैन्य दृष्टि से समाप्त घोषित हुआ, पर असली परिणाम अभी शुरू हुए थे। देश भर में इस घटना की खबर फैलते ही गहरा आक्रोश उठ खड़ा हुआ। करोड़ों सिखों ने इसे केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि अपनी आस्था पर चोट के रूप में देखा। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का आवश्यक कदम बताया, पर घाव शब्दों से नहीं भरते। पंजाब का तनाव और गहरा गया। विश्वास टूट चुका था। जिस निर्णय को नियंत्रण स्थापित करने के लिए लिया गया था, उसने विभाजन की रेखाएं और गहरी कर दी। 31 अक्टूबर 1984 प्रातःकाल, नई दिल्ली। कुछ ही महीनों बाद वही निर्णय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर भारी पड़ा। उनके अपने सुरक्षा कर्मियों ने उन
पर गोलियां चला दी। देश स्तब्ध रह गया। इसके बाद भड़के दंगों ने हजारों निर्दोष जीवन निगल लिए। इस प्रकार जून 1984 की वह रात केवल एक अभियान नहीं रही, वह घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बन गई जिसने भारत की राजनीति, समाज और सामूहिक स्मृति को हमेशा के लिए बदल दिया।